हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं डेली 25 इडियम एंड फ्रेजेस और आज का जो हमारा पहला इडियम है वो है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। इसका मतलब होता है अबाउट टू कोलैप्स। मतलब कोई भी चीज़ जो कि नष्ट होने के कगार पर है, कोलैप्स होने के कगार पर है, उसको हम बोलते हैं ऑन इट्स लास्ट लेग्स। तो हम इसको याद कैसे रख रख सकते हैं? वो ऐसे कि जैसे मान लेते हैं कि सबके दो पैर होते हैं, लेकिन कोई एक आदमी है जिसका एक पैर नहीं है, उसका एक पैर नहीं है, तो अब उसके पास एक ही पैर है और वो पैर क्या है? लास्ट है। ऑन इट ऑन इट्स लास्ट लेग्स। अब जो उसके पास पैर है वो लास्ट है, तो अब उसके पास जो लास्ट पैर है वो उसी से काम करता है। इसका मतलब कि अगर वो भी पैर चला जाए तो वो नष्ट होने के कगार पर आ जाएगा। तो ऑन इट्स लास्ट लेग्स का मतलब क्या हो जाएगा? अबाउट टू कोलैप्स, नष्ट होने के कगार पर। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब होता है ऑन रेयर ओकेजन। मतलब बहुत ही कम, कोई ऐसी घटना जो बहुत ही कम हो, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। यहाँ पे वर्ड आ रहा है ब्लू मून। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? हमें पता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पूरे महीने में वो अपना आकार बदलता रहता है। तो जब चंद्रमा का आकार बहुत ही पतला रहता है तो उसको हम क्रिसेंट मून कहते हैं। और जब चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो हम उसको न्यू मून कहते हैं। और जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो हम उसको फुल मून कहते हैं। ये सब हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो फुल मून जो होता है वो महीने में एक ही बार दिखाई देता है। मून पूरा महीने में एक ही बार दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो फुल मून दिखाई देते हैं, और ऐसा कभी कभी ही होता है। और ऐसा होने पर जो दूसरा मून होता है उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। एक तो फुल मून होता है और जो दूसरा मून होता है उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। जो पहला मून होता है उसको फुल मून बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसको ब्लू मून बोलते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है, इसीलिए वंस इन अ ब्लू मून। तो ब्लू मून कब होता है? मतलब बहुत सालों बाद वो दिखता है। वंस मतलब वंस मतलब बहुत सालों बाद एक ब्लू मून दिखता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हो जाएगा ऑन रेयर ओकेजन। मतलब कोई ऐसी घटना जो बहुत ही कम बार हो, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। का मतलब हो जाएगा ऑन रेयर ओकेजन, बहुत ही कम घटित होने वाली घटना। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब होता है बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ। मतलब महत्वपूर्ण भाग। तो किसी भी चीज़ का महत्वपूर्ण भाग, उसको हम बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का पार्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई गाड़ी है, उसका जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसको क्या किया जा रहा है? उसको पार्सल किया जा रहा है। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो जाएगा बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, महत्वपूर्ण भाग। नेक्स्ट है पे द पाइपर। इसका मतलब होता है टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग या फिर सम सर्विस रेंडर्ड। मतलब खर्च वहन करना, उसको हम बोलते हैं पे द पाइपर। इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पाइपर। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पाइपर। तो पाइपर से बना है पाइप। पाइप एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। जैसे वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बांसुरी या फिर शहनाई। तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है पाइप, जिसको मुंह से फूंक के बजाया जाता है। और पाइपर जो होता है वो उसको बजाने वाला होता है। तो किसी समय क्या हुआ कि जर्मनी के हैम्बलिन नगर के लोग चूहों से बहुत ही परेशान थे। वहाँ के लोगों ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो उससे छुटकारा पा नहीं सके और उनके सारे प्रयास भी व्यर्थ हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि रंग बिरंगी कपड़ा पहने वहाँ पे एक पाइपर आया और उसने ये दावा किया कि वो उन लोगों को चूहों से छुटकारा दिला देगा।
वहाँ का जो राजा था, जो हेमलिन नगर का जो भी राजा था, उसने कहा कि अगर तुम इस चूहों को भगा दोगे, अगर तुम इस नगर के चूहों को भगा दोगे, तो बदले में जो राजा है वो 1000 सोने के सिक्के देगा। तो उस पाइपर ने क्या किया कि अपना पाइप निकाला, मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट निकाला, और एक ऐसी जादुई धुन बजाई कि सारे चूहे मंत्रमुग्ध हो गए, मतलब उसके वश में हो गए, और सारे चूहे उसके पास आ गए। और उस पाइपर ने उन सभी चूहों को लेकर एक वहाँ पे एक नदी थी उसमें डुबो दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब राजा का मन बदल गया, और राजा ने ये कहा कि इतने छोटे छोटे से काम के लिए 1000 सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा हैं, और उसने केवल 50 सोने के ही सिक्के उसको दिए। तो ये इडियम वहीं से आया है। पे द पाइपर का मतलब होता है खर्च वहन करना। तो वो राजा उस पाइपर का खर्च वहन करे, क्योंकि उसने तो 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था, लेकिन वो सिर्फ 50 ही सोने के सिक्के दे रहा है। तो पे द पाइपर का मतलब हो जाएगा कि खर्च वहन करना। पे द पाइपर मतलब पाइपर को पे करो, मतलब पाइपर का खर्च वहन करो। पे द पाइपर का मतलब हो जाएगा टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, या फिर सम सर्विस रेंडर्ड। नेक्स्ट है पेलमेल। पेलमेल का मतलब होता है पुटिंग वन अपॉन द अदर, या फिर इन कन्फ्यूज़न, भ्रम की स्थिति में, या फिर कोई भी चीज़ जो कि डिसऑर्डर वे में है, अस्त व्यस्त है, उसको बोलते हैं पेलमेल। नेक्स्ट है पिक एंड चूज़। इसका मतलब होता है टू चूज़ सिलेक्टिवली एज पर विश, मतलब इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ को चुनना, उसको बोलते हैं पिक एंड चूज़। तो पिक का मतलब क्या होता है? पिक का मतलब होता है चुनना। तो किसी भी चीज़ को पिक करो और उसको चूज़ करो, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार उसको चुनो। तो पिक एंड चूज़ का मतलब हो जाएगा टू चूज़ सिलेक्टिवली एज पर विश, इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ को चुनना। नेक्स्ट है पिन्स एंड नीडल्स। पिन्स एंड नीडल्स का मतलब होता है स्मॉल आइटम्स, छोटी वस्तुएं। तो पिन, हमारे घर में जो पिन होती हैं, और नीडल्स जो होती हैं वो स्मॉल आइटम्स ही होती हैं। नेक्स्ट है पिन मनी। पिन मनी का मतलब होता है अलाउंस, अलाउंस गिवन टू हाउस वाइफ। पिन मनी का मतलब होता है अलाउंस गिवन टू हाउस वाइफ, मतलब अलाउंस दिया जाता है हाउस वाइफ को ताकि वो घर को चलाए, मतलब घर चलाने के लिए पत्नी को जो भी धन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं पिन मनी। तो इसको हम ऐसा याद रख सकते हैं कि कोई भी हस्बैंड क्या कर रहा है कि अपने वाइफ को मनी दे रहा है। किसी भी हस्बैंड ने अपने वाइफ को मनी दिया, और उसकी वाइफ ने क्या किया कि उस मनी को पिन कर लिया। पिन कर लिया मतलब उसमें पिन लगा के उसको रख दिया। तो पिन मनी का मतलब हो जाएगा अलाउंस गिवन टू अ हाउस वाइफ, घर चलाने के लिए किसी भी पत्नी को दिया गया धन। नेक्स्ट है प्ले अ डबल गेम। प्ले अ डबल गेम का मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देने को बोलते हैं। तो अगर कोई भी आपसे डबल गेम खेल रहा है, कोई भी अगर आपसे डबल गेम खेल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो प्ले अ डबल गेम का मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना। नेक्स्ट है पोक वंस नोज इनटू। इसका मतलब होता है इंटरफियर करना, मतलब अनावश्यक हस्तक्षेप करना, उसको हम बोलते हैं पोक वंस नोज इनटू। नेक्स्ट है प्ले वन बैक इन द सेम कॉइन। इसका मतलब है टू रिटर्न फॉर लाइक, मतलब हम हिंदी में इसको बोलते हैं जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा कर रहा है आप उसके साथ वैसा ही कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्ले वन बैक इन द सेम कॉइन। इसको हम याद रख सकते हैं, और वो ऐसे कि किसी ने आपको कॉइन दिया, किसी ने आपको कॉइन दिया, जैसे 50 पैसे का या फिर 25 पैसे का। तो किसी ने आपको कॉइन दिया और वो कॉइन चल ही नहीं रहा है। किसी ने अगर आपको 50 पैसा या फिर 25 पैसे का कॉइन दिया है और वो कॉइन चल नहीं रहा है, तो आपने क्या किया कि उसी कॉइन को, मतलब सेम कॉइन को बैक कर दिया, उसको दे दिया। तो पे, आपने पे कर दिया,
उसी सेम कॉइन को, मतलब बैक दे दिया, तो पे वन बैक इन द सेम कॉइन का मतलब हो जाएगा टू रिटर्न फॉर लाइक। आपने उसी सेम कॉइन को बैक कर दिया, मतलब रिटर्न कर दिया। तो पे वन बैक इन द सेम कॉइन का मतलब हो जाएगा टू रिटर्न फॉर लाइक, जैसे को तैसा। नेक्स्ट है पिक होल्स इन। इसका मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट्स विद, मतलब कमी खोजना। पिक होल्स इन, कोई होल ढूंढ रहा है, कोई होल ढूंढ रहा है, इसका मतलब कोई कमी ढूंढ रहा है। तो पिक होल्स इन का मतलब हो जाएगा टू फाइंड फॉल्ट्स विद, कमी खोजना। नेक्स्ट है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब स्पेंड करना, पैसा स्पेंड करना, और वो भी एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा धन बर्बाद करना, खर्च करना, उसको हम बोलते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। नेक्स्ट है पेंडोराज बॉक्स। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग दैट कॉजेज मैनी न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना जिसके कारण नई या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं, जो जो प्रॉब्लम को आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी आपने आशा नहीं की थी, वैसा कुछ हो जाए, उसको हम बोलते हैं पेंडोराज बॉक्स। तो ये जो इडियम है, ये आया है एक कहानी के अनुसार, और वो कहानी ये है कि देवताओं के राजा जीयस, देवताओं के राजा थे जीयस। उन्होंने क्या किया कि पेंडोरा नामक सुंदर स्त्री की रचना की, और उससे एक बहुत ही सुंदर बॉक्स दिया, लेकिन उस बॉक्स को खोलने से मना कर दिया। जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने उस बॉक्स को खोलने से मना कर दिया। तो जब पेंडोरा ने उस बॉक्स को खोला, तो उस बॉक्स में जितनी भी बुराइयां थी, वो पूरे संसार में फैल गई। उस बॉक्स में जितनी भी बुराइयां थी, जितनी भी प्रेत आत्माएं, उसमें जो भी बुराइयां थी, प्रेत थे, आत्माएं थी, वो सभी क्या हुई, पूरी दुनिया में फैल गई। तो पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है कि ऐसा कुछ कर देना जिससे नई या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं, उसको हम बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स। नेक्स्ट है प्ले सेकंड फीडर। प्ले सेकंड फीडर का मतलब होता है टू प्ले अ सब ऑर्डिनेट पार्ट, मतलब कम महत्व की भूमिका स्वीकार करना, उसको बोलते हैं प्ले सेकंड फीडर, जिसको हम बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाना। तो प्ले सेकंड फीडर का मतलब क्या हो जाएगा, टू प्ले अ सबऑर्डिनेट पार्ट, मतलब कम महत्व की भूमिका को स्वीकार करना या फिर हाँ में हाँ मिलाना। नेक्स्ट है प्रेज एंड कोन्स। यहाँ पे ये मतलब प्रोज एंड कोन्स है, ये PROSS होगा। प्रोज प्रोज एंड कोन्स, इसका मतलब होता है पॉइंट्स इन फेवर ऑफ एज वेल एज अगेंस्ट एन एक्शन, मतलब पक्ष और विपक्ष की जो भी बातें होती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोज एंड कोन्स। नेक्स्ट है पॉकेट एंड इंसल्ट। इसका मतलब होता है इंड्योर विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब बिना किसी आपत्ति के सहन करना, बिना किसी आपत्ति के किसी भी चीज़ को सहन करना, उसको बोलते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। तो इस इडियम को हम ऐसे याद रखेंगे कि मान लेते हैं कि तीन चार दोस्त गए हैं किसी भीड़ भरे इलाके में, गए हैं तीन चार दोस्त, और वहाँ पे क्या हुआ कि एक दोस्त का जो पॉकेट है, वो किसी ने मार लिया, मतलब उसका पॉकेट किसी ने चोरी कर लिया। तो उसका पॉकेट किसी ने चोरी कर लिया, तो उसकी इंसल्ट हो गई। उसका किसी ने पॉकेट मार लिया, उसका पॉकेट चोरी हो गया, तो उसकी क्या हो गई, इंसल्ट हो गई। तो पॉकेट एंड इंसल्ट, इसका मतलब इंड्योर विदाउट प्रोटेस्ट, और वो उस चीज़ को सह सह रहा है बिना प्रोटेस्ट किए, मतलब बिना विरोध किए, बिना आपत्ति जताए, उस चीज़ को वो सह रहा है, किसी को कह नहीं रहा है। क्योंकि अगर वो कहेगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी,
तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या हो जाएगा? इंड्योर विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब किसी भी चीज़ को इंड्योर सहना बिना आपत्ति के, बिना विरोध किए। नेक्स्ट है पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट, कुशल या फिर दक्ष, उसको हम बोलते हैं पास्ट मास्टर। नेक्स्ट है पामी डेज। पामी डेज का मतलब होता है प्रॉस्पेरस या फिर एफ्लुएंट डेज, मतलब जो भी समृद्धि के दिन होते हैं, जो भी खुशी के दिन होते हैं, उसको बोलते हैं पामी डेज। नेक्स्ट है पास द बक। पास द बक का मतलब होता है टू ब्लेम ईच अदर, मतलब एक दूसरे को दोष देना। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दो चार लोग बैठे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, तो अचानक से क्या हुआ कि उन लोगों में झगड़ा होने लगा और वो लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे। तो वो एक दूसरे पर ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे और बकबक बकबक करने लगे, और एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे तो अपनी बकबक बकबक एक दूसरे को पास करने लगे। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे और अपनी बकवास, अपनी बकबक बकबक वो एक दूसरे को पास करने लगे। तो पास द बक का मतलब क्या हो जाएगा? टू ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे को दोष देना। नेक्स्ट है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। इसका मतलब होता है टू टेक रिवेंज, बदला लेने को बोलते हैं पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो अगर कोई किसी से ओल्ड स्कोर ले रहा है, मतलब ओल्ड स्कोर ले रहा है मतलब वो अपना पुराना रिवेंज ले रहा है, मतलब अपना पुराना बदला ले रहा है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर, कोई अपना ओल्ड स्कोर ले रहा है मतलब पुराना बदला ले रहा है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर का मतलब हो जाएगा टू टेक रिवेंज, बदला लेना। नेक्स्ट है पे थ्रू वंस नोज। इसका मतलब होता है टू पे डियरली, मतलब बहुत अधिक धन अदा करना, उसको बोलते हैं पे थ्रो वंस नोज। पे थ्रो वंस नोज का मतलब होता है टू पे डियरली, बहुत ज़्यादा धन अदा करना। नेक्स्ट है पे लिप सर्विस। इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड, दिखावटी सम्मान प्रदर्शित करना, उसको बोलते हैं पे लिप सर्विस। तो पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? पे लिप सर्विस, इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू रिगार्ड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। तो कोई दिखावा कर रहा है किसी के सम्मान का, मतलब सम्मान करने का दिखावा कर रहा है, उसको बोलते हैं पे लिप सर्विस। सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि हाँ मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। तो पे लिप सर्विस, वो लिप से बोल रहा है, वो लिप से बोल रहा है कि मैं सम्मान कर रहा हूँ, लोगों को ये दिखा रहा है कि मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन वो दरअसल सम्मान नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रिटेंड कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। नेक्स्ट है प्ले ट्रॉन्ट। प्ले ट्रॉन्ट का मतलब होता है टू बी absent विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी भी क्लास से या फिर किसी भी कार्य से अनुपस्थित जो भी होता है उसको बोलते हैं प्ले ट्रॉन्ट। अगर आप किसी आप अपने क्लास से, आप अपने क्लास से या फिर अपने काम से अगर आप absent हैं, अनुपस्थित हैं, उसको बोलते हैं प्ले ट्रॉन्ट। नेक्स्ट है प्ले फाउल। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गलत करना, गलत करने को बोलते हैं प्ले फाउल। जब गेम खेला जाता है और उसमें फाउल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फाउल होता है, इसका मतलब यह है कि वो इंसान गलत खेल रहा है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा फाउल कर रहा है, इसका मतलब वो गलत खेल रहा है। तो प्ले फाउल का मतलब हो जाएगा वो प्ले कर रहा है, लेकिन खेल तो रहा है वो, लेकिन फाउल कर करके, मतलब गलतियाँ कर करके खेल रहा है। तो प्ले फाउल का मतलब हो जाएगा टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने को बोलते हैं प्ले फाउल। फ्रेंड, ये थे हमारे 25 इडियम एंड फ्रेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।